तालियां खुल के नहीं बजा रहे हो, मुझे कमलेश जी कर दे खुल के। मैंने कहा खुल के नहीं बजेंगी, मीठी मीठी बजेंगी। बोले मीठी मीठी क्यों बजेगी? मैंने कहा क्योंकि शकरपुर है। हाय हाय मीठी बजेगी, शक्कर मीठी होती है ना। बहुत अच्छी टीम है, इतने सारे कवि। आपने अभी जैनियों के कवि को सुना, अब आप सैनियों के कवि को सुनिए। अरे वाह भाई आप जैनी मैं सैनी, धुन का ही तो फर्क। आवाज नहीं आ रही क्या भाई साहब? आप इशारा कर रहे थे, नहीं आ रही तो ये कैसे आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रही, पीछे वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, रोमी भाई को आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही है सर? आगे इको खत्म कर देना भैया, बिल्कुल इको एकदम फ्लैट कर दो, बिल्कुल प्लेन कर दो। हेलो हेलो हेलो, आप ठीक है बिल्कुल, बस छोड़ दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आपने जैन समाज के इतने कवि इकट्ठे कर दिए। सारे देश के कवियों पे बहुत गहरा संकट भविष्य में आने वाला है क्योंकि सारे कवि सम्मेलन जैन समाज कराता है और सारे कवि जैन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मेरा ही है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, सह का जय करना है बस। वाह 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 वाह। बहुत सारी टेंशन चल रही है देश में, दुनिया में इतनी टेंशन है सर, हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हमें बुलाया कि आप लोगों को थोड़ा हंसाया जाए, बहुत टेंशन है भाई साहब। हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं दिल्ली के बाहर जहां भी गया, देश के बाहर जहां भी गया, मैं 12 कंट्रीज में गया हूं, जहां भी जाता हूं सबको बताता हूं हम कभी टेंशन नहीं लेते। कितनी टेंशन हो जाए, आप कितनी टेंशन हो जाए, इराक की, रशिया की, उसकी यूक्रेन की, कोई हम भाई साहब कोई टेंशन लेते नहीं। हम दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। वाह सर मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। यहाँ कोई नेता तो नहीं बैठे किसी पार्टी के? नहीं नहीं, कोई खड़े हैं तो बस। नेता नहीं होते भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। ये क्या टेंशन है हमारा को? हमारा तो भाई साहब सब जगह जाके बताता हूँ, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। वाह, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। वाह बढ़िया, एक बार दे दो बस। भाई साहब अलग तमाशे हैं, पॉलिटिक्स के इतने ड्रामे हैं जितने पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी उनकी याददाश्त चली गई आपके जैन साहब की, सत्येंद्र जैन जी की। ये सत्येंद्र जैन ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, पता है ना आपको? अभी ईडी ने गिरफ्तार किया, बोले मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा, उनको ये याद है कि मेरी याददाश्त गई थी। वाह बढ़िया, क्या तमाशे भाई साहब। अच्छा देखो, हम अभी देश में कोरोना फैला हुआ है तो बीमारियां दूर हो रही है। हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, ऐसे बीमारियां दूर होती हैं। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया भाई साहब, पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए चौराहे चौराहे पे, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। वाह 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 वाह। डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा भाई साहब। कोरोना आ गया, कोरोना में जितनी टेंशन हुई, पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान हुई, लेकिन जितनी टेंशन कोरोना में मुझे हुई भाई साहब उतनी किसी को नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन। एक आदमी रोज मेरे घर पे आता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दो। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आपका नाम है सैनी। वाह, मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया? अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। छोटी छोटी सी टेंशन चल रही है। यूक्रेन की, रशिया की टेंशन चल रही है। देखो इतनी टेंशन हो गई, लगभग 90 दिन हो गए, बम पे बम मारे जा रहे हैं। वो ये कमलेश भाई मुझसे कह रहे थे, बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैंपू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। वाह, रूसी तो परेशान कर रही है ना, रूसी भाग जाएगी। वाह वाह। लेकिन हमारे दिल्ली में जितनी टेंशन है भाई साहब पूरी दुनिया में नहीं है। कि हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जगहों तक के नाम ठीक नहीं है। देखो पुरानी दिल्ली में नई सड़क, वाह, नई दिल्ली में पुराना किला। यहाँ एक दिल्ली है, 250 विहार है, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, मयूर विहार, अशोक विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है। वाह, अरे वाह, अरे भाई ताली उठाओ यार एक बार, बहुत बढ़िया। थोड़ा इसके मॉनिटर की आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। सब कुछ उल्टा पुल्टा। हमारे दिल्ली में क्या बिजली के खंभे बहुत हैं, बहुत बिजली के खंभे, आप कहीं भी गाड़ देते हैं भाई साहब, किसी के घर के सामने, किसी की दुकान के सामने, दफ्तर के सामने, कहीं। अच्छा हमारे दिल्ली में कोई भी खंभा आपको खाली नहीं मिलेगा, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर मिलेगा।
चाहे किसी डॉक्टर का नंबर लिखा हो, चाहे किसी कुछ भी लिखा होगा। हमारे दिल्ली के दुकानदार इतने शाणे, खंबा ढंग से गढ़ता नहीं, उस पर दुकान का नाम लिख देते हैं, सोनू जनरल स्टोर, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। अच्छा, समस्या तब हुई जब वही खंबा उखाड़ के अगले दिन थाने के सामने लगा दिया। वाह वाह, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। एक तो भाई साहब बिस्किट का पैकेट लेने भी घुस गया, एक लेने घुसा था, 20 दे के छूटा। वाह 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 वाह। टेंशन है छोटे छोटे। देखो हमारी भाभी जी बैठी है, महिलाएं बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, इतना खुल के हंस रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको, धन्यवाद करता हूं, आपका हाथ जोड़ता हूं, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करता हूं आपको। वरना बहुत कम होता है कि दिल्ली की महिलाएं इतने खुल के हंसती हुई मिल जाए। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। वाह बढ़िया बढ़िया, तभी तो हंस रहे हो। क्योंकि किसी से पूछ लो आप भाई साहब, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बताती अपनी उम्र ठीक। कईयों को तो मरने के बाद पता लगता है जब पुराना संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता है। वाह 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 वाह। आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी चाहे कितनी माला पहना लो आप। कोई नहीं बता दी। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच वाली में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई साहब, मेरी तो अभी हुई नहीं है, हालांकि जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या कर लिया। मेरी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन बुलाते हैं, तो ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा? सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। ये हंसने हंसाने की सारी बातें हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा में, मैं समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, बहुत डिसिप्लिन मैनर में मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। हमारे देश में एक से बढ़ के एक नेता है, मुझे जिसके लिए बुलाया जाता है मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे देश में एक से बढ़ के एक नेता है, हर किसी पार्टी के नेता है, बड़े नेता है, छोटे नेता है, हर किसी नेता का अपना अंदाज होता है भाषण देने का। आपने देश के बहुत सारे नेताओं को सुना होगा, सब अपने तरीके से भाषण देते हैं और लोग उनको सुनते हैं, कुछ का पसंद करते हैं, कुछ को नहीं करते। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके इस मंच पर प्रस्तुत करूंगा। पहली बार शकरपुर में आए हो, आपको लगे कि वे सारे नेता आपके इस पंच कल्याण के मंच पर आ गए हो, तो मुझे सबकी तालियां चाहिए। मैं सारे नेताओं को प्रस्तुत करूंगा। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में है। सबका एक नेता है लालू यादव, आप सब जानते होंगे। लालू जी का अंदाज देखना भाई, मैं सारे नेताओं को अंदाज बताऊंगा कैसे कैसे बात करते हैं। लालू जी का अपना अंदाज है भाषण देने का। एक बार बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे 2-3। एक लड़का उठा, लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। पहले लालू जी आए जैसी माइक पे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। ओए हाय और कितने अच्छे दिन लोगे। एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, हैं क्या? थे बिल्कुल थे, जो अब कहीं के नहीं रहे। नवजोत सिद्धू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का, आप सबने सुना होगा। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। वो भाई साहब हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। आपको पता है सिद्धू जी का भाषण कितने कितने लंबे लंबे भाषण देते हैं वो। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह, एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। वाह लेकिन एक नेता मैंने ऐसे ढूंढ कर निकाले पूरे देश में भाई साहब, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 जनरेशन बीत गए, नेता बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आया। पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव किसी को नहीं आता। जब मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा।
क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था जयंत ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे जनता, हमारी चली गोली फैलने का, हमारे ड्राइवर लेके इतनी चली गोली हमारे जयंत ने मरवा दी। अरे वाह दीपक, वाह वाह। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आया समझ आवाज में। तेज की, मैंने कहा शायद अब समझ में आ जाए, वो फिर शुरू हुए। हमारे उत्तर बजेगी हमारी चिल्ली गोली लिख के, हमारी जो चिल्ली जीतती है हमारी बात लिख के, मैं जयंत ने मरवा दिया। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हो, फिर शुरू हुए। हमारे हमें उत्तर बजेगी चिल्ली गोली हमारी लिख के, जो हमारे पहनने का जितने लिख कर दिया हमारे जयंत ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे। ये क्या है, हर किसी नेता का अपना अंदाज हो, लेकिन मैं एक दो आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा एक्सक्लूसिव, जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो, मैं आपको सुनाता हूं। एक आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपने सुना है राजनाथ सिंह जी का भाषण? आजकल बहुत उनका आपने ऐसे देखा होगा, उनका भाषण, उनका स्टाइल देखा भाई साहब आपने? उनका भाषण सुना होगा आपने। आप सबको लगे कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपके इस मंच पे आ गए तो मुझे सबकी तालियां चाहिए, एक भी हाथ खामोश ना रहे। राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, देखना कैसे देते। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह। अंदाज है उनका, लेकिन यार इको आ गई इसमें भाई, इको खत्म कर दो। आप कुछ मत करो, मैं इको राजनाथ जी के डील डाला था। नहीं नहीं, मैं मत डालो, मैं खुद ही ले आऊंगा। हाँ, पता लगा इधर मोदी जी की निकाल रहा हूँ, देवगौड़ा की निकल गई इसके चक्कर में। तो ऐसे मत करो, सबका अपना अंदाज है। एक आवाज है जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। सब लोग उनका भाषण सुनते हैं, इवन मुस्लिम कंट्रीज भी सुनती है। मैं ओमान, दुबई, मस्कट जहां भी गए हम लोग, वहां भी देखा हमने, पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। मोदी जी का भाषण सब सुनते हैं। मोदी जी अगर आते आपके इस प्रोग्राम में तो कैसे भाषण देना शुरू करते देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी अगर आते तो, भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के शकरपुर में शानदार पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। बढ़िया। उसमें कवि सम्मेलन है, कमलेश बसंत जी ने आयोजित किया है। शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी देना। बढ़िया बढ़िया। ज्यादा मोटा हो गया क्या? ज्यादा मोटा। ये 10 की गड्डी है, चिंता मत करो। मोदी जी बहुत पॉपुलर नेता है आजकल। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, उसके बाद मैं कुछ और 1-2 आवाजें आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुनी होगी। वाह, बहुत सुनाऊं। 4 पंक्तियां पहले सुनाता हूं। आजकल एक फिल्म का बहुत वो चल रहा है, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर पर आपने फिल्म देखी होगी, हमारे गजेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं जो रोज छंद लिखते हैं, कश्मीर पर बहुत प्यारा गीत लिखा है। मैं 4 पंक्तियां आपको कश्मीर के ऊपर सुनाता हूं। मेरे अंदर जितनी बुद्धि है या मेरे अंदर जितनी समझ है, जितना मैंने पढ़ा है कश्मीर के बारे में, आजादी के बाद से लेके अब तक पिछले 70-75 सालों का इतिहास जो हमने देखा, कैसे धारा 370 लगी और वो कैसे हटी। केवल 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, आपको लगे कि चौथी पंक्ति में ऐसा हुआ है तो तालियां महोत्सव के रूप में बजनी चाहिए मोदी जी के इस काम के लिए। सुनिएगा, पहले सुन लो भाई साहब। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। क्या बात है, वाह 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 वाह। दीपक भाई जिंदाबाद, वाह। तो भाई साहब मोदी जी मेरे सपने में आए पिछले दिनों। मैंने उनसे एक देश की बड़ी गंभीर समस्या पे बात की। पिछले दिनों भाभी जी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि सारी महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, सुनिए ना। वो आज तक नहीं पता भाई साहब किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, पर ये नहीं पता किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए।
आपको लगे दोनों लोग चोटी कट रहे, भाई यही बोलते तो पूरा महोत्सव मनाना। वाह। पहले मोदी जी से पूछा, भाई साहब सबकी चोटियां कट रही है, कौन काट रहा है? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काटता जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केसलेस बना रहा है। कैसे? और जो लोग चोटियां काट रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना हो तो गरीबी को काटिए, वाह, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। वाह, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए, आपको लगे पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ केजरीवाल जी यही बोलते, केजरीवाल जी ये बताइए सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। बोले आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष को गंजा नहीं है, वो गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ गया। वाह, ये केजरीवाल जी का हाल है भाई साहब। मेरे सपने में आए थे केजरीवाल जी पिछले दिनों, आपने देखा होगा दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके खुल गए। मैं जहां रहता हूं महाराज जी, वहां तो मंदिर के सामने खुला हुआ है जहां मैं रहता हूं नॉर्थ दिल्ली में। तो क्योंकि हमारा काम है व्यंग बाण चलाना, केजरीवाल जी सपने में आया, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। देखो नेता वही होता है जो अपने हर काम को अच्छा बताए। अब शराब के ठेके तो खुल गए, वो तो बंद हो नहीं सकते, तो वो सपने में आके उसको अच्छा बता रहे, विज्ञापन चलाया उन्होंने पूरा। उनका टीवी पे विज्ञापन जैसे आते वैसे शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। ये बीजेपी वाले बड़े अनसाइंटिफिक लोग हैं, ये लोग लॉजिक नहीं समझते। मैंने दिल्ली की गली गली में शराब का ठेका खुलवा दिया, उसका बड़ा फायदा है पूरी दिल्ली को, पूरा फायदा है पूरी दिल्ली को। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के सामने खुलवा दिया है। अगर गलती से कोई पी के गिर गया तो कोई चाचा, भतीजा, बुआ, कोई ना कोई उसको बचा लेगा। बड़ा फायदा है। ये जितने भी गरीब आदमी है दिल्ली के अंदर, ये अंग्रेजी नहीं बोलना जानते थे, कोई अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था। वो ठेके पे जाके अंग्रेजी बोलता है, बडवाइजर दे दो, रोल स्टैक दे दो, किंगफिशर दे दो। इसका बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है इसका। और मेरी मान साहब से भी बात हुई है कि दिल्ली के अंदर जिन पाइपलाइन में पानी नहीं आता उसमें हम थोड़ी थोड़ी डाल के भेजेंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली का ज्यादा विकास हो जाएगा। ये सब आइए, मैं एक बहुत जल्दी मैं टाइम का वो ध्यान भी रख रहा हूँ पूरा, बहुत सारी चीजें हैं। एक दो आवाजें और सुनाता हूं जो आपने शायद ना सुनी हो कभी किसी के मुंह से। एक और आवाज है आपके जैन समाज के गौरव, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। वाह, वाह, वाह। अमित शाह जी का अंदाज आप सबने सुना होगा, आपके जैन समाज से हैं वो, और ये आपके लिए गौरव की बात है कि जब धारा 370 हटाई गई तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ही थे। सुनिएगा, अमित शाह जी आते हैं अगर आपके इस प्रोग्राम में तो कैसे, आपने सबने सुना है अमित शाह जी का भाषण, सुना है सबने बोलते हुए? अगर वो आते तो कैसे भाषण देते भाई साहब, कोशिश कर रहा हूं सुनिएगा। जब वो रैलियों में भाषण देते हैं, चुनावी रैलियों में, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं पड़ता। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा चढ़ा। राहुल बाबा के क्या पड़ेगा? अच्छा, राहुल बाबा की भी सुनाई देता हूं फिर मैं ना। राहुल गांधी का भी आपने भाषण सुना होगा। राहुल गांधी जी बहुत पॉपुलर नेता हैं देश के, मुझे लगता है वो कायदे में तो मोदी जी से भी ज्यादा पॉपुलर है। जीत नहीं रहे वो अलग बात है। क्या कह रहा है बेटा? बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं, बच्चों को तो सुनना ही चाहिए। सुनो बेटा, सुनो, सुनो बेटा। वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही देखते थे बचपन में, पोगो वोगो देखते थे वो, तभी राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी जी आपको लगे कि वो जब भाषण देते हैं तो कैसे आते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं, मैं पहली बार इसको मंच पर कहीं कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए, हो सकता है कुछ कमी रह जाए, लेकिन आप सुनना। मैंने राहुल गांधी की कभी मिमिक्री की नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार कर रहा हूं। मुझे भाई साहब मिले तो उन्होंने बोला, देखो भैया, देखिए ये जो कवि सम्मेलन है ये क्यों होता है? क्यों होता है भैया बताओ? खत्म भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, ओके बाय, टाटा गए। ये क्यों होता है बताओ? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। ये है कमलेश जी,
आप इनको पैसा दीजिए, कभी सम्मेलन हो गया, खत्म भैया, टाटा बाय बाय। थैंक यू, शुक्रिया। आइए एक 1.5 मिनट की छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। बहुत जल्दी में मैंने रेल चलाई है, बहुत सारी चीजें हैं सुनाने को, लेकिन समय की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं ही नहीं रखूंगा तो फिर आखिरी तक तो सुबह के 4 ही बज जाएंगे। एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और गजेंद्र जी की भी नहीं हुई है, तो आज मंच पर अच्छा खासा बहुमत कुंवारों का भी है। इधर से 2 मिल जाए तो कुंवारा चुनाव जीत गया समझ लो। तो शादीशुदा आदमी बोलता है भाई, अभी जैसे गजेंद्र जी को कोई बोल दो कि आपकी हुई, लेकिन कुंवारेपन में अलग ही आनंद है भाई साहब। कुछ चीजें ऐसी है जो शादी से पहले ही मैं भोग सकता हूँ, शादी के बाद तो खत्म भैया, टाटा खत्म, वही हो जाना है। तो एक कविता सुनाता हूँ आपको कि कुंवारेपन में आदमी क्या क्या, खासकर कवि अगर कुंवारा हो तो सर क्या क्या चीजें का वो आनंद ले सकता है जो ये शादीशुदा कवि नहीं ले सकते। सुनना भाभी जी। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब ये 1 2 का 4 भी कुंवारा ही समझ सकता है, शादीशुदा आदमी को तो सर के ऊपर से गुजर गई होगी। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। देखना क्या क्या कर सकते हैं हम लोग जो ये नहीं कर सकते। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति जो सिर्फ कुंवारा कभी भोग सकता है। देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। वाह 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 वाह। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं, कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। वाह वाह वाह। लेकिन कविता में कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी होना बहुत जरूरी है, मैसेज होना बहुत जरूरी है। इसमें मोरल ये है, लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन। 1.5 साल में कर लेनी है। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास न होगा, होगा केवल क्रंदन। अपनी तो ये सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। हाय हाय, और वाह 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 वाह। मैं धर्म के मंच पर खड़ा हूं, एक दर्शन की पंक्ति आपको देता हूं। और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन, बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।